अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। कुछ बातें पाकिस्तान क्रिकेट की। और पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी मैं बात करता हूँ तो उसमें कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी हो रही होती है जो अनहोनी होती है भाई, और जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है सफ़र कर रही है। अब आप देखें कि किस तरह से हमारे वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को परवान चढ़ाया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है, या प्लेयर्स को कैसे जो है वो इंसेंटिव दिए जा रहा है। उसकी एक जीतती जागती मिसाल अब सामने आई कि मुझे आज किसी ने एक लेटर भेजा, कॉपी भेजी एक लेटर की, जो कि 24 जून को जो ओसामा शरून साहब हैं, जो अभी रिसेंटली सीनियर जनरल मैनेजर अपना डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस अपॉइंट हुए, उनकी तरफ से डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया है फॉर दी डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स। अब मैं आपको मतलब आपसे सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो प्लेयर्स को, जो उन्होंने जो डिपार्टमेंट्स को कहा है, उन्होंने कहा है कि जी जो ग्रेड वन की जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्लेयर्स को रखेंगे वो उनको मिनिमम मंथली सैलरी 1.25 लाख रुपए देंगे, या एनुअल लमसम 15 लाख रुपए देंगे। ठीक है। ग्रेड टू गोल्ड कैटेगरी में जो प्लेयर होंगे उनकी सैलरी जो है 75,000 होगी, और लमसम जो है वो 9 लाख रुपए होगी साल का। और ग्रेड टू सिल्वर कैटेगरी में 50,000 होगी जी सैलरी मंथली, या फिर लमसम जो है वो 6 लाख रुपए देंगे उस प्लेयर को। ठीक। अब इसके बरक्स जो एंट्री फीस मांगी, जो पार्टिसिपेशन फीस मांगी गई है डिपार्टमेंट से, पीसीबी की तरफ से, वो आप ज़रा सुने तो आप भी हैरान हो जाएंगे। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड वन के लिए जो है, जो पार्टिसिपेशन फीस है, वो 15 मिलियन पर डिपार्टमेंट है जी। 15 मिलियन का मतलब 1.5 करोड़ रुपया। उसके बाद प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड टू गोल्ड के लिए 4.2 मिलियन है जी, यानी कि 42 लैक्स पर डिपार्टमेंट है। और उसी तरह प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड थ्री सिल्वर कैटेगरी में 4 मिलियन पर डिपार्टमेंट, विच इज़ 40 लैक्स पर डिपार्टमेंट। अब आप मुझे बताएं यार कि आप, इतना बड़ा एक क्रिकेट बोर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्लेम करते हैं कि जी फाइनेंशियली हम बड़े स्टेबल है, सब कुछ है। जो क्रिकेट बोर्ड में जो पैसा आता है वो किस लिए आता है यार? प्लेयर्स को तो आपने देना ही देना है। ठीक है, समझ में आती है बात कि प्लेयर्स को तो जितना आप ज़्यादा दें उतना बेहतर है, क्योंकि प्लेयर्स की वजह से ही पैसा आता है जी, सीधी सी बात है, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर्स हो चाहे इंटरनेशनल प्लेयर्स हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह है वो भी आपको करने हैं, उसमें आप कैसे करते हैं वो आपकी मर्ज़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो शाहाना तरीके से की जाती है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो पैसा आपके पास है वो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कैसा खर्च करते हैं। और अगर इस तरह से प्रमोट हो रहा है कि आप डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि जी 1.5 करोड़ रुपया दो पार्टिसिपेशन फ़ीस ग्रेड वन खेलने के लिए, वैसे ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया जी, सीधी सी बात है पाकिस्तान में। सिंस इमरान खान डिसाइडेड कि जी डिपार्टमेंट का रोल ख़त्म करे स्पोर्ट्स में 2018 में, या उसके बाद 2019 में, और उसने वो 6 टीमों का सिलसिला जो है वो शुरू किया था। उसके बाद से रिवाइव किया गया नजम सेठी के टाइम में डिपार्टमेंट वगैरह को। लेकिन डिपार्टमेंट्स अब जो खेल रहे हैं ग्रेड वन में, ग्रेड टू में, उसमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका कोई लोकाई स्टैंडिंग नहीं है, बेसिकली प्लेटफॉर्म नहीं है। जो डिपार्टमेंट क्रिकेट पहले हुआ करती थी, वो डिपार्टमेंट्स का बड़ा एक रोल होता था पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट में, प्लेयर्स की डेवलपमेंट में। यानी कि प्रॉपर उसको जो लोग चलाते थे वो प्रॉपर फॉर्मर क्रिकेटर, सीनियर ऑफिशियल, सीनियर प्लेयर्स वगैरह चलाते थे, तो एक माहौल था। अब जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं जो ग्रेड टू और गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी थे, इसमें तो पूछा ही नहीं जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं। जिसका पैसा है वो टीम बना सकता है जी अपनी, सीधी सी बात है। अगर वहीद खान के पास पैसा है, मैं कोई भी अपनी कंपनी रजिस्टर कर लूँ, उसके बाद मैं कहूँ जी मुझे खेलना है ग्रेड टू, ये लो जी मैं पैसे देने को तैयार हूँ प्लेयर्स को, और मैं खेल सकता हूँ। जो ग्रेड वन है जिसमें चंद एक बड़ी टीमें भी खेलती हैं, 15 करोड़ सॉरी अपना 1.5 करोड़ रुपये आप उनसे आप पार्टिसिपेशन फीस मांग रहे हैं। ये कौन सी आप प्रमोशन कर रहे हैं क्रिकेट की यार? और फिर या तो वो पैसा मांग के आप कहें कि जी जो है क्या कहते हैं, हम प्लेयर्स को बहुत दे रहे हैं। अब प्लेयर्स का हाल आप देखें यार, आजकल के ज़माने में आप प्लेयर को कह रहे हैं कि जी इसको, यानी कि लमसम जो कमाएगा साल का 15 लाख कमाएगा। जो ग्रेड वन का प्लेयर है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेल के 15 लाख रुपए साल का कमाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप बुक करें तो महीने के 1.5 लाख हो। क्या है 1.5 लाख आजकल? उससे नीचे 75,000, 50,000, यानी कि 6 लाख रुपए बंदा गुजारा करे। इसलिए क्योंकि जो इन्होंने वो रखी है, जो मैच फीस रखी है खेलने की, वो आप सुने। अच्छा, ये जो था ये तो मंथली रिटेनर है ना, ये तो तनख्वाह है, छोड़ दें।
जो मिनिमम मैच फीस है फॉर प्लेइंग 11 मैच इन ग्रेड 1 डिपार्टमेंट्स, ठीक, ग्रेड 1 डिपार्टमेंट विच इज फर्स्ट क्लास, क्या है जी? 10,000 पर प्लेयर पर मैच, 10,000 पर प्लेयर पर मैच, पर डे नहीं, पर मैच, 10,000 रुपये सिर्फ। मैक्सिमम फीस, मिनिमम फीस फॉर रिजर्व प्लेयर्स विद इन 15 मेंबर स्क्वाड 5,000 रुपीज़ पर मैच, यानी कि अगर 4 डे का मैच खेल रहे हैं, 5 दिन का मैच खेल रहे हैं, 25,000 रुपये टोटल जो है, जो रिजर्व प्लेयर लेके घर जाएगा, और जो मतलब मेन प्लेयर है वो 50,000 रुपये लेके जाएगा घर, ठीक है। ग्रेड 2 वालों का तो इससे ही बुरा हाल है जी, इनको तो जो है जो प्लेइंग 11 वालों को 5,000 पर मैच है, और डेली अलाउंस जो है वो 4,000 पर मैच है, ठीक है। अब मुझे आप बताएं यार कि मतलब किस तरह से आप प्रमोट कर रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट को। एक तरफ आप कहते हैं जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम जो है वो मतलब अब फॉर्मेट वाइज जो है हम कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, ठीक है, हम स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हम रेड बॉल क्रिकेट को हम प्रमोट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रेड बॉल को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो इन पैसों पे आप प्रमोट करेंगे रेड बॉल को, इन पैसों पे आप प्रमोट करेंगे रेड बॉल को? यार मुझे बता दें, फी 1.5 करोड़ आप ले रहे हैं एक डिपार्टमेंट से, और आप प्लेयर को कह रहे हैं, अच्छा ये मुझे क्लैरिटी नहीं है कि प्लेयर, हाँ डिपार्टमेंट ही पे करते हैं प्लेयर को जो इनकी मंथली सैलरीज होती है, ठीक है। अब आप सोचें यार कि 15 लाख में क्या करेगा एक बंदा साल का कमा के, मुझे बताएं ऑनेस्टली, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा तो पहले कमाते थे भाई मेरे, इससे ज़्यादा पहले कमाते थे। अच्छा उसके बाद अब रिक्वायरमेंट देखें आप ज़रा रिक्वायरमेंट रखी हुई है जी। अच्छा इसमें लिखा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2026-27 शेल कमेंस फ्रॉम इन द मंथ ऑफ अगस्त 26। द डिटेल्स विल बी सर्कुलेटेड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो जो डिटेल्स आएंगी ना, शेड्यूल वगैरह, वो हमें भी पता है कब आएंगी और कितनी दफ़ा वो चेंज होंगी। अभी से भी ये बता दिया कि जी अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, ओके। अब आप आए जी इसमें ये इन्होंने कंडीशन क्या रखी है जी, हाँ जी, इसमें जो सबसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर डिपार्टमेंट्स सुने आप ज़रा। डिपार्टमेंट्स आर इंकरेज टू ओन अ क्रिकेट ग्राउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 5 टर्फ विकेट्स और हैव acquired a cricket ground on lease for a minimum period of 3 years। कितने क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं या कितने डिपार्टमेंट्स हैं भाई जो खेल रहे हैं ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 वगैरह में, जिनके अपने ग्राउंड है यार? मुझे बता दो। यहाँ तो ये हाल है कि अभी तक जो एसोसिएशंस हैं जो खेलती हैं, इनके अपने ग्राउंड नहीं है यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है जो अपना ग्राउंड है, जिसको ये कह सकते हैं कि हाँ जी अपना ग्राउंड है, वो भी मेरे ख्याल से कराची होगा या फिर मैक्सिमम कर लो तो लाहौर आप बोल सकते हो, वरना बाकी सारे जो ग्राउंड जो इंटरनेशनल वेन्यूज़ है पाकिस्तान में वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। दे आर नॉट ओन्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दे आर मेंटेन्ड इन सम केसेस, दे आर मेंटेन्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बट दे आर नॉट ओन्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जो क्रिकेट बोर्ड के पास खुद ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, यानी कि दे डोंट हैव दे ओन क्रिकेट ग्राउंड्स, ठीक है, वो डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि भाई कम से कम 5 टर्फ विकेट्स हो और एक ग्राउंड आपके पास। इंकरेज का मतलब क्या? इंकरेज का मतलब क्या भाई, मुझे समझा दो ना यार। रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमें ही पता है कि यार यहाँ तो एसोसिएशंस के ग्राउंड नहीं है, सारे एसोसिएशन के पास ग्राउंड नहीं है, मतलब ग्राउंड्स विच आई मीन जो कि इस वक्त फंक्शनल है, और आप बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट को ग्राउंड देने की। यार पहले डिपार्टमेंट्स का रोल ये होता था भाई कि स्टेट बैंक तो शायद अभी भी खेलता है। स्टेट बैंक जब शुरू में जब स्टेट बैंक को लाया गया कुछ साल पहले, तो उन्होंने स्टेट बैंक कॉम्प्लेक्स बनाया जो अभी भी इस्तेमाल होता है। यूबीएल आया, यूबीएल ने अपना कॉम्प्लेक्स बनाया। नेशनल बैंक जो वन ऑफ द लीडिंग टीम्स होती थी, उन्होंने अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट ग्राउंड बनाया, ठीक है। उसके बाद हबीब बैंक ने भी सुना है कहीं पर बनाया था। ये नहीं कि उस वक्त वो था अपना क्या कहते हैं खान रिसर्च लेबोरेटरी जो थी कि अपना KRL, उन्होंने अपना ग्राउंड बनाया। तो मतलब उस वक्त में सीरियसली लिया जाता था डोमेस्टिक क्रिकेट को, ये मजाक नहीं किया जाता था। उस वक्त ये नहीं होता था कि यार बस पैसे कमाओ, बोर्ड का काम है डोमेस्टिक से पैसे कमाओ, इस तरह तो कोई काम नहीं चले। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक इन्होंने कंडीशन क्या रखी है, एक ये कि हर स्क्वाड में 2 अंडर 21 के प्लेयर्स होने चाहिए। हर फर्स्ट क्लास स्क्वाड में और ग्रेड 2-1 के में जो है, ग्रेड 1 में 2 में 2 अंडर 21 प्लेयर्स होने चाहिए। क्यों भाई? फर्स्ट क्लास जो है ना वो ऐसा है कि जो डिज़र्व करता है वो खेले, ख़त्म की बात। उसके साथ जो लगाई है इन्होंने शर्त, वो ये लगाई है कि जो मतलब डिपार्टमेंट्स हैं फॉर प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 1 फर्स्ट क्लास एंड प्रेसिडेंट्स कप 1 डे, they shall be mandatory participation of the guest players।
The international cricketer of Pakistan, player of Pakistan, or Pakistan Shaheens, any top performer player desired by the selection committee and notified by domestic cricket operations or PCB falls in the definition of guest players. These above mentioned guest players shall be current players who have played in the respective supra mentioned formats within 2 years and have not been contracted by departments. In particular, apart from departmental employees, departments shall accommodate these above mentioned guest players. The pool of such players shall be प्रोवाइडेड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब आप इंटरफियर कर रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट की सिलेक्शन में, डिपार्टमेंट क्रिकेट में आप इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं जी हम गेस्ट प्लेयर डालेंगे इसके अंदर. तो फिर फ़ायदा क्या हुआ डिपार्टमेंट क्रिकेट का? वो डिपार्टमेंट क्यों पैसा लगाएगा जब उसको आपने इतनी भी इंडिपेंडेंस नहीं दी हुई है कि यार वो अपनी मर्जी से टीम बनाए. मतलब यार आप इनकी सोच देखें. और आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टुडे यार. मतलब व्हाट डू वी एक्सपेक्ट यार? डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हाल है पिछले कई सालों से, नदीम खान था, वो था क्रिकेटर, वो बेचारा कोशिश करता था, वो भी चला गया तंगा कर, ठीक है. अब सुना है जो एक और क्रिकेटर था जो मतलब जुनैद जिया थे जो मैनेजर थे, वो भी तंगा के चले गए. अब चला कौन रहा है जी? शरून साहब चला रहे हैं. नाउ आई हैव नथिंग अगेंस्ट शरून साहब, ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है जी, इज्जत माब ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, ठीक है. लेकिन यार क्योंकि इस आदमी ने, कहते हैं जी इस आदमी ने फर्स्ट क्लास कुछ मैचेस खेले हैं, डज दैट क्वालिफाई हिम एज समवन टू मतलब रन डोमेस्टिक क्रिकेट? इससे पहले इनके बड़े भाई थे, वो चला रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट को, खुर्रम न्याजी साहब. मतलब यार क्या हो गया इन लोगों को? क्या कमी रह गई है डोमेस्टिक क्रिकेट? जिन लोगों ने कभी जाके ग्राउंड पे देखी नहीं है, जिनको पता ना हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट कल्चर क्या है पाकिस्तान में, किस तरह से जो है डिपार्टमेंट्स चलते हैं, किस तरह से रीजन चलते हैं, ये मतलब अहकामात जारी कर रहे हैं. ये तो अभी पता नहीं क्या क्या इस लेटर में, मैंने तो आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बताई है. बट जस्ट इमेजिन यार कि आप कह रहे हो एक प्लेयर को 10,000 रुपये पर मैच पे खेल लो. मतलब क्या हो गया आप लोग को यार? अच्छा, उसमें भी जो ट्रैवलिंग जो रखी हुई है ना, कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि आप एयर टिकट प्रोवाइड करेंगे डिपार्टमेंट्स को. ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप प्लेयर्स को एयर टिकट प्रोवाइड करेंगे टीम्स को अपनी, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग, इंटरनल ट्रैवलिंग जो होगी. लिखा है बेस्ट पॉसिबल, और इंस्ट्रक्शन में 3 स्टार होटल और 2 स्टार होटल रखा हुआ है. मतलब आप प्लेयर्स को क्या समझा हुआ आपने यार? प्लेयर्स को एक वक्त था ऐसा, मानिए टाइम में 5 स्टार होटल में प्लेयर ठहरते थे, एयर ट्रैवल कर रहे थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, और ये कहते जी हम तो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं. इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं आप कि जो मेन जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो बैकबोन है प्लेयर्स, उन्हीं को आप कुछ नहीं दे रहे. और जो लोग मतलब डोमेस्टिक जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपका एक बैकबोन बन सकते हैं जैसे पहले थे, उनको आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उनके ऊपर. उनको आप कह रहे हो जी 1.5 करोड़ रुपये दिया पार्टिसिपेशन फीस दो. मतलब क्या हो गया इन लोगों को यार? टेल मी दैट व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पीपल? आई मीन कैसे ये डोमेस्टिक क्रिकेट चलेगी? मुझे कोई समझाते हैं. फिर ये कहते हैं जी हम तो क्रिकेट में, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को. क्या प्रमोट कर रहे हैं यार? अभी आप वो डॉक्टर जावेद मोगल जो मतलब जो इंग्लैंड से आए, जो कि इस वक्त मतलब मेडिकल पैनल पे है, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजियोथेरेपी वगैरह देख रहे हैं, उस आदमी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पिछले 4-5 महीने में 3 या 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी फ़िटनेस में जो रिक्वायर्ड फिटनेस स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो उसकी एक बेस लाइन बनाई जा रही है, ठीक है, ओके. अब वो ये कहते हैं जब से उन्होंने टेक ओवर किया, कह रहे हैं पिछले 3-4 महीने में 3 या 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 40% इम्प्रूवमेंट शो किया अपनी फिटनेस में. सोचिए आप ज़रा यार, सिर्फ 3 या 4 प्लेयर्स जिन्होंने 40 to 50%, दिस इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जावेद मुगल, दैट दे हैव शोन इम्प्रूवमेंट इन देयर फिटनेस स्टैंडर्ड्स एज पर द बेसलाइन सेट बाय द मतलब मेडिकल पैनल. हम कहते हैं जी क्रिकेट हमारी आगे बढ़ रही है, हमारी क्रिकेट दौड़ रही है. इस तरह से दौड़ती है भाई जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट का ये हाल करते हैं. एनीवे यार, दैट्स ऑल फॉर नाउ. टेक केयर. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. और मैं जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगा उसामा शरून साहब को कि देखें यार, आपने फर्स्ट क्लास खेली होगी, ठीक है, यहाँ पर बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेली हुई है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलना ज़रूरी नहीं है. इट डज़ नॉट मेक यू एक्सपर्ट ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है ना जी. आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ. अभी जो इंडिया का जो बैटिंग कोच है कोटक, उस बंदे ने 130 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, ठीक है. उसकी एवरेज 42 या 41 थी, और कोई पता नहीं कितने उसने लिस्ट ए मैचेस खेले. उसको जब बैटिंग कोच बनाया तो समझ में आई बात कि यार इसको क्यों बनाया. 130 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस एंड प्लस इम्प्रेसिव बैटिंग एवरेज. हमारे वहाँ हनीम मलिक साहब को बैटिंग कोच रखा गया, जिन्होंने 77 फर्स्ट क्लास मैचेस में 16 का बैटिंग एवरेज था उनका.
एक सेंचुरी नहीं है उनकी फर्स्ट क्लास में, 130 इनिंग्स में उन्होंने एक सेंचुरी नहीं की। 850 थे टोटल उनके। उनका T20 में बैटिंग एवरेज था मेरे ख्याल से 12 कुछ, और लिस्ट ए में था 11, और फर्स्ट क्लास में था 16। उस आदमी को, और कहते थे ये कीपर ऑलराउंडर वगैरह है, उसकी 3 विकेटें थी 77 मैचेस में, फर्स्ट क्लास मैचेस में, ठीक है। 16 की बैटिंग एवरेज, एक आदमी जिसका 16 बैटिंग एवरेज, उसको आपने बैटिंग कोच बनाया था पाकिस्तान टीम का। तो सिर्फ आप स्टैट देख के नहीं कर सकते कि जी क्योंकि शरून साहब ने खेला हुआ है तो इसलिए हम शरून साहब को हमने बना दिया जी डोमेस्टिक हेड। ऐसे नहीं होता। माय सजेशन इज़ कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट को पूरा रीस्ट्रक्चर करें। जो स्टेक होल्डर्स हैं, एंड आई मीन द रियल स्टेक होल्डर्स, आई मीन द लीडिंग रीजनल एसोसिएशंस लाइक कराची, लाहौर, सियालकोट, पिंडी, इस्लामाबाद, इन सब के जो लोग सालों से काम कर रहे हैं ना, इनको बुलाया आप। जो डिपार्टमेंट के पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को चलाया है, जैसे इरफान मिर्ज़ा हो गया, हारून रशीद हो गया, इकबाल कासिम हो गया, अब्दुल रकीब हो गया, और लोग भी है, अज़हर मतलब मैं पूरा नाम भूल गया, लाहौर में भी 3-4 लोग हैं, ठीक है। इनको बुलाया, फॉर्मर प्लेयर्स को बुलाएं जिन्होंने डोमेस्टिक बहुत खेली है, इनको बुला के बिठा के इनसे बात करें कि जी हम कैसे डोमेस्टिक को बेहतर करें। खुद से बैठ के फैसले ना करें, डोमेस्टिक को मजाक ना समझें कि डोमेस्टिक जब तक के स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा आपके पास कोई क्वालिटी प्लेयर नहीं आने वाला। ये मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।